अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हमारा बाब नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। तो बाब नंबर 6 जो है वो मशीनों से मुतल्लक है। इसमें मशीन एम्ब्रॉयडरी आप सीखेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मशीनों का तारुफ और इकसाम कि मार्केट में कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, आज आप ये सीखेंगी। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसे घर में कई काम पहले हाथ से होते थे, लेकिन अभी वो काम मशीनों से हो रहे हैं, वो हाथों से नहीं हो रहे। तो मशीन से वो काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे टाइम की बचत होती है, काम जल्दी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग मशीन को रिकमेंड करते हैं। वो काम हाथ से करने के बजाय हम मशीन से करते हैं। तो यही हालात यहाँ पे हमारे एम्ब्रॉयडरी में हैं। पहले हाथ की कढ़ाई जो है ज़्यादा होती थी, अभी हाथ की कढ़ाई के साथ साथ मशीनी कढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और क्यों पसंद किया जाता है? क्योंकि ये मशीनी कढ़ाई जो है वो बड़ी जल्दी बन जाती है और सफाई भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जो काम आप हाथ की कढ़ाई का करते हुए आपने 1 घंटे 1 हफ्ते में करना था, वो आप इस मशीन का काम करते हुए 1 घंटे में अपना सूट जो है वो तैयार कर सकती हैं। तो इसी तरह से जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तरक्की पज़ीर इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पर ये ऐसी जदीद मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, ऑटोमेटिक मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं कि जिन पर 1 घंटे में एक सूट क्या बल्कि 1 घंटे में हज़ारों की तादाद में सूट जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो जो मशीनें इस तरह की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल हो रही हैं, उन मशीनों को इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री के अंदर इन्हीं मशीनों से सिलाई और कढ़ाई होती है। अभी मैं आपको मशीनों की इकसाम बताऊंगी, वो मशीनें जो कि आप आम घर में भी इस्तेमाल करते हुए अपने लिए। अभी मैं आपको उन मशीनों के बारे में बताऊंगी जो कि आप घर में भी इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको अपना ज़रिया मुआश बना सकती हैं। तो सबसे पहले है डिस्कमेटिक मशीन। डिस्कमेटिक मशीन नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर मुख्तलिफ डिस्क इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनों के डिस्क होते हैं। आपने जो डिज़ाइन बनाना है आप वो डिस्क मशीन के अंदर लगाएंगी, मशीन वो डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देगी और आप वो डिज़ाइन बना लेंगी। जब आपने नया कोई डिज़ाइन बनाना है तो उस डिज़ाइन की डिस्क आपने चेंज करनी है और नया डिज़ाइन बना लेना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक गोडा मशीन है। नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलती है, और गोडा जो आपका घुटना है उस निस्बत से इसको गोडा मशीन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पुर्जा जिससे टांके की चौड़ाई को हम कंट्रोल करते हैं वो ऐसी जगह पर नस्ब होता है जब आप बैठती हैं चेयर के ऊपर, तो वो घुटने की मदद से आप उस पुर्जे को कंट्रोल करती हैं। तो इसकी कढ़ाई का दारोमदार घुटने के ऊपर होता है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक गोडा मशीन कहा जाता है। ये बहुत ही आला किस्म की मशीन है। आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें उस डिज़ाइन का ट्रेस करें और जिस किस्म का काम करना चाहती हैं, रिबन का, धागे का, वो आप तिल्ले का, वो आप इसके ऊपर कर सकती हैं। यानी कि इसके अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप फिक्स डिज़ाइन ही बना सकती हैं। इसके बाद कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन है। कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन, इसको नाम इस वजह से दिया गया है जिस तरह कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा जो है वो सेव होता है। जब आपने वो डाटा इस्तेमाल करना है आप वो बटन दबाती हैं, आप उसे सेलेक्ट करती हैं तो कंप्यूटर वो डाटा जो है वो आपके सामने रख देता है। इसी तरह से इसकी मेमोरी के अंदर कुछ डिज़ाइन जो है वो सेव होते हैं। आपने जो भी डिज़ाइन बनाना हो आप उस डिज़ाइन का नंबर सेलेक्ट करती हैं तो ये मशीन वो डिज़ाइन जो बनाना स्टार्ट कर देती है। इसी निस्बत से इसको कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन कहा जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आरी मशीन है। आरी मतलब आर का काम, जो कि पहले अड्डा वर्क में आर का काम हाथ से होता था, वही आर जो है इस मशीन के अंदर इसकी सुई जो है वो आर की तरह की होती है और ये आर की तरह का ही काम करती है। इस वजह से इसको इलेक्ट्रिक आरी मशीन कहा जाता है। इसके बाद ओवरलॉक मशीन है। ओवरलॉक मशीन से कपड़ों की ओवरलॉक की जाती है और मार्केट में ये आपने इस्तेमाल होती हुई देखी होंगी। ये मशीन ऐसी है कि इससे मुख्तलिफ़ किस्म की पिको भी की जा सकती है। तो ये मशीन भी आप अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी मशीनें ऐसी हैं जिनको आप अपने घर में इस्तेमाल करते हुए अपना ज़रिया मुआश बना सकती हैं।
उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। आप लोगों ने मशीनों की जो है नाम आपने लिख के इसको सेंड करना है मुझे, और ये भी आपने बताना है कि मशीन एम्ब्रॉयडरी का क्या फ़ायदा है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।